जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं अरुण आज आपसे कुछ ऐसे इशू पे बात करूंगा, उस इशू पे बात करूंगा जो सबसे ज़्यादा चर्चा में है, जो कि आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, जिसकी वजह से आप भी घरों में बैठे हुए हैं इस समय, कोरोना। ठीक, वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब कीजिए ऑक्सी कोचिंग यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को ऑल पे कीजिए, जिससे फ्यूचर में कोई वीडियो आप मिस ना करो। अगर आपने पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है तो थैंक यू वेरी मच। हमको लगता है कि जितना बड़ा इशू आज कोरोना है, जितना लोग इसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं कि कोरोना एक बीमारी है, कोरोना किस तरह से लोगों को प्रभावित कर रहा है, उससे कहीं ज्यादा हमको लग रहा है इस बारे में बात हो रही है कि वैक्सीन लगवाएं कि ना लगवाएं। शायद बात आप न कर रहे हों, लेकिन सोच रहे होंगे। अगर आप लगवा चुके होंगे तो दो लोग ऐसे मिल गए होंगे आपको बताने वाले कि आप वैक्सीन लगवा लिए हैं, कहीं आपको नुकसान तो नहीं हुआ। अगर आप नहीं लगवाए हैं तो आप जरूर, अगर आप सोच भी लिए हैं कि हाँ लगवाऊंगा, तो भी मन में कभी न कभी तो आता होगा, क्या ये वाली बात सच तो नहीं है कि वैक्सीन नुकसान करती है। कुछ बातों पे हम लोग अभी चर्चा करेंगे। तो देखो यार दोस्तों, वैक्सीन से घबराना नहीं है। अगर आपको समस्या होती है ना, तो सबसे पहले जान लो, कोई समस्या होती है तो उसको सॉल्व करने की कोशिश करो, उससे सिर्फ घबराओ मत। और हम स्टूडेंट हैं, हमारे पास सोल्यूशन क्या है, जानकारियां प्राप्त कर लो। हमारे पास अगर तथ्य होंगे कि होता क्या है, कोरोना क्या होता है, वैक्सीन क्या होती है, तो घबराहट अपने आप खत्म हो जाएगी। दोस्तों, मेरी यही अपील है कि आप घबराओ मत, वैक्सीन से मत घबराओ, कोरोना से मत घबराओ, घर में रहो, सुरक्षित रहो, मास्क लगा के रखो, जो गाइडलाइंस है उनका पालन करो, बस। उसके बाद जो आपका कर्तव्य है वो है वैक्सीन लगाना। अभी फिलहाल 45 साल प्लस वालों को लग रही थी, अब 18 साल प्लस वालों को लग रही है, कुछ जिलों में लग रही है, कुछ जिलों में अभी लगने वाली है। तो दोस्तों, उससे पहले आपके मन में जो सवाल है कि क्या वैक्सीन से नुकसान होगा, तो उस पर हम लोग बात करते हैं। नहीं यार, ऐसा नहीं है। क्यों? गवर्नमेंट हमको ऐसी वैक्सीन क्यों देगी जिससे हमको नुकसान हो? उसका कोई फायदा है क्या? कोई नहीं, तथ्यपरक फायदा कोई भी नहीं है। आप अपने मन से कुछ भी बना सकते हैं। गवर्नमेंट हमको बचाने के लिए और समाज को बचाने के लिए अगर इतना जल्दी कोई वैक्सीन बनाया है, आपको बता दें, अगर कोई नॉर्मल वैक्सीन बनती है ना, तो इसका प्रोसेस कितना दिन का होता है? इसका प्रोसेस होता है 8 साल 10 साल का, मिनिमम 3-4 साल तो हो ही जाता है। लेकिन इतनी जल्दी वैक्सीन बनी है और इसको इमरजेंसी अप्रूवल दिया गया है। इमरजेंसी अप्रूवल मतलब क्या होता है, इससे भी घबराइएगा मत। आपको लग रहा होगा इमरजेंसी अप्रूवल मतलब क्या सही तैयार नहीं हो गई क्या? नहीं, तैयार हुई है। कई चरण में होते हैं इसके ट्रायल, वो अभी 2 चरण 3 चरण में हुए हैं, मतलब पूरी तरह से नहीं हुआ है, उसके पहले अप्रूवल दे दिया गया। दोस्तों, ये सबसे पहले जान लो वैक्सीन कैसे काम करता है, वायरस से कैसे लड़ता है। देखो, वायरस से लड़ता है हमारी शरीर, वैक्सीन नहीं। वायरस से लड़ता है हमारा शरीर। हमारी शरीर इस तरह की होती है कि अगर कोई वायरस हमारे शरीर के अंदर आता है तो हमारी शरीर एंटीबॉडी डेवलप करती है, उससे लड़ने के लिए दौड़ती है, मतलब लड़ने का प्रयास करती है। इस तरह से एंटीबॉडी डेवलप करती है। और जैसे ही मान लो कोई वायरस हमारे शरीर के अंदर आया ना, तो हमारी एंटीबॉडी डेवलप होने लगी। तो होता क्या है, उसी तरह से हम क्या करते हैं, एक नकली वायरस, हमारे शरीर को नहीं पता होता है कि वो असली वायरस है कि नकली वायरस। करते क्या है, एक या तो निष्क्रिय वायरस, या तो ऐसा वायरस जो हमारे शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाएगा और होगा उसी क्वालिटी का, कोरोना की क्वालिटी का। तो एंटीबॉडी डेवलप हो जाएगी इधर से, और इधर से एंटीबॉडी डेवलप होकर तैयार हो जाएगी, और आपका ओरिजिनल वाला कोरोना तो है ही नहीं। कोरोना तो अपने आप 2 दिन में, वो जो वायरस गया था, जो वैक्सीन के माध्यम से गया था, वो तो 2 दिन के अंदर खत्म हो गया। अब आपकी वैक्सीन एंटीबॉडी डेवलप कर ली। अब बाद में अगर वायरस आता है आपके शरीर के अंदर, तो उसके लड़ने के लिए तैयार रहेगा। अब ऐसे ही समझो कि कोरोना का वायरस आता है, SARS-CoV-2, ठीक। अगर वो आता है आपके शरीर के अंदर, आपकी शरीर भी तैयार नहीं है तब तक, वो भी वायरस आ गया, आपकी शरीर स्टार्ट की, तो हो सकता है आपकी शरीर की एंटीबॉडी बनने में देर हो जाए और कोविड आपको तब तक अपनी चपेट में ले ले, आपको ग्रसित कर ले। हो सकता है आप हॉस्पिटल में भी एडमिट हो जाएं, ठीक, ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर पहले से एंटीबॉडी बनी हुई है तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आप तो पहले से अपना अस्त्र शस्त्र तैयार करके रखे हुए हैं। अब आपका एक वायरस आता है तो उसको बहुत कम समय में हमारा शरीर हरा देगा, ठीक। और दोस्तों, एक और बात कई लोगों के विचार में आती है कि कौन सी वैक्सीन लें,
कौन सी वैक्सीन ना लें। कुछ लोग कहते हैं कि स्पुतनिक वी आ गई है, वो ज़्यादा कारगर है। कुछ लोग कहते हैं कि एस्ट्राजेनेका की लें, कुछ लोग कहते हैं कोवैक्सीन लें, कुछ भी। ठीक, तो दोस्तों एक चीज़ बता दें, जो भी वैक्सीन आपके एरिया में अवेलेबल हो वो वैक्सीन आप लीजिए। अब आप कहोगे कि नहीं, कुछ का तो एफिकेसी रेट बहुत अच्छा है, कुछ का तो खराब है। दोस्तों, एफिकेसी रेट उतना ज़्यादा मैटर नहीं करता जितना कि मैटर करता है कि आप वैक्सीन लगवाए हुए हैं। एफिकेसी रेट ही सब कुछ नहीं होता है। वो होता क्या है बता दें, एक सिंपल उदाहरण से बताता हूँ, बहुत डीप तक नहीं जाऊँगा। ऐसे समझ लो कि 100 लोगों पे वैक्सीन लगाया गया, सभी वैक्सीन लगाई गई, कई मतलब स्पुतनिक की भी लगा दी गई, कोवैक्सीन की भी लगा दी गई 100 लोगों को। होता क्या है, 100 लोगों में से मान लो, ये एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं है, समझाने के लिए हम बता रहे हैं आपको, 100 लोगों में से हो सकता है वैक्सीन लेने के बाद 50% लोग अगर कोविड की चपेट में आते हैं, वायरस के संपर्क में आते हैं, तो 50% लोग ऐसे होंगे जिनको मतलब कोविड का वायरस बिल्कुल ही असर ही नहीं करेगा, यानी वो संक्रमण के अंदर संक्रमण होगा ही नहीं, उनको एक शब्द में संक्रमण होगा ही नहीं। हो सकता है 10% लोग ऐसे होंगे जिनको वायरस तो होगा लेकिन उनको पता ही नहीं चलेगा, संक्रमण तो होगा लेकिन उनको पता ही नहीं चलेगा कि संक्रमण हुआ। हो सकता है 10% लोग ऐसे भी हों कि संक्रमण हो, खांसी हो, बुखार हो, हल्का फुल्का घर पे काढ़ा से वो ठीक हो जाएंगे। ठीक, हो सकता है 5% लोग ऐसे भी हों। हो सकता है ऐसे भी कुछ लोग होंगे, कुछ भी हो सकते हैं कि उनको हल्की सी बुखार भी होगी और हो सकता है कि हल्के फुल्के पैरासीटामॉल या ऐसी दवाओं से ठीक हो जाएंगे। यार यहाँ तक हमको तो बड़ी प्रॉब्लम है ही नहीं। प्रॉब्लम तो हमको यहाँ पे है जब हॉस्पिटल में एडमिट होंगे, जब हमको ऑक्सीजन सपोर्ट मिलेगा। प्रॉब्लम तो हमको यहाँ पे है, भगवान न करे ऐसा हो, लेकिन दुर्भाग्यवश अगर आपकी डेथ हो जाती है, आपकी नहीं सॉरी, मतलब जिनको कोरोना होता है, ठीक, यहाँ पे प्रॉब्लम है। हमको ज्यादा खर्च में और ज्यादा तकलीफ में यहाँ पे आना है। लेकिन जो एफिकेसी रेट बताया गया है वो तो यहीं का बताया गया है ना सर। तो हमको यहाँ तक बचाने को मिल रहा है ना, वैक्सीन तो हमको यहाँ तक बचा रही है, यानी काफी हद तक वैक्सीन हमको बचा ले जाएगी। ये 99% प्लस केसेस में होगा, आपको यहाँ पे नहीं आना पड़ेगा। तो दोस्तों वैक्सीन जरूर लें, इस चक्कर में न रहें कि कोवैक्सीन ले, कोविशील्ड ले या कौन सी वैक्सीन लें। नहीं, जो वैक्सीन आपके एरिया में अवेलेबल हो उसको लें और दोनों डोज लें। जितना उनका गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के अनुसार जितने का अंतर है, और दोनों डोज लें। ठीक दोस्तों, एक और काम हम लोगों का है, क्योंकि हम लोग यूथ हैं, हम लोग खुद लगवा लें और इस डर से कि लोग क्या कहेंगे दूसरों को ना समझाएं, ये गलत बात है। क्योंकि हमारा कर्तव्य है, हम यूथ हैं, हमारा कर्तव्य है कि अपने पापा को, अपने दादा को समझाएं कि नहीं, ये जो अफवाह है ना कि वैक्सीन में जहर दे दिया गया है, इसको न मानने के लिए उन्हें समझाएं। देखो दोस्तों, जबरदस्ती किसी को वैक्सीन मत लगवाना, पहले उनको मेंटली तैयार कर लेना है। वजह क्या होती है कि कुछ लोग आपके दबाव में आकर के हो सकता है कि वैक्सीन लगवाने तो चले जाएं, लेकिन उसके तीसरे दिन बाद कोइंसिडेंस है, शायद उनको खांसी आना ही हो, शायद उनको बुखार आना ही हो, और वो बुखार उनको आ जाती है, तो वो मेंटली इतना प्रेशर में हो जाएंगे, क्या बताएं। ये तो जो जहर वाली बात थी, या जो डुप्लीकेट वैक्सीन वाली बात थी, या जो भी आपके एरिया में अफवाह फैली हुई है, हमको पता है फैली हुई है, हम भी गांव से बिलोंग करते हैं, हमारे यहाँ भी फैली हुई है ऐसी अफवाहें। तो अगर उनको ये अफवाह पता है और वो बुखार आ गई, तो वो चिंतित हो जाएंगे, हो सकता है ज्यादा बीमार हो जाए, क्योंकि वो दिन भर यही सोचेंगे कि क्या बताएं, हम तो वैक्सीन लगवा लिए हैं, अब क्या होगा हमारा, हम बचेंगे भी कि नहीं, ऐसा सोच सकते हैं। ठीक, तो पहले उनको मनोवैज्ञानिक रूप से तैयार करो, उनको समझाओ, आप समझा सकते हो, हमें पूरा विश्वास है। ठीक, तो पहले उनको समझाओ, उसके बाद वैक्सीन लगवाओ, प्रेरित करो लोगों को, ये हमारा कर्तव्य है। ठीक, अब आप समझ गए होंगे कि हम वैक्सीन लगवाएं कि न लगवाएं। दोस्तों एक और इशू है, वो इशू ये है कि साइड इफेक्ट क्या होते हैं वैक्सीन के। अभी तक हमको नहीं पता क्या साइड इफेक्ट होता है। हाँ, इफेक्ट पता है, वो आपको बताऊंगा। जो वैक्सीन लगवाने के 7-8 घंटे बाद से ही स्टार्ट हो जाते हैं, ये 50-60% केस में होता है ऐसा कि वैक्सीन लगवा के आप आते हैं और आपको बुखार होता है, हो सकता है आपके घुटनों में दर्द होता हो, हड्डियों में दर्द होता हो सकता है खांसी भी आती हो। इस तरह की प्रॉब्लम्स लाजमी है, हो सकती हैं, क्योंकि वैक्सीन लगवाने के बाद, अभी आपको बताया ना कि वैक्सीन कैसे काम करता है। वैक्सीन में एक वायरस जाता है शरीर के अंदर और शरीर एंटीबॉडी बनाना
स्टार्ट करती है। जब एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट करती है तो शरीर की को वर्क करना पड़ता है, इस वजह से वो शरीर हीट होती है, फीवर होता है। ठीक, वो साइड इफेक्ट नहीं है दोस्तों, ये मत सोचना, वो इसके प्रभाव हैं, वो 3-4 दिन में अपने आप सही हो जाएंगे। अगर ऐसा है तो जहां वैक्सीन लगवाने जाते हैं तो वो अपना मोबाइल नंबर भी देते हैं, उन पे आप संपर्क कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों डरो मत, हम अपने कर्तव्य का पालन करो, लोगों को समझाओ। जय हिंद दोस्तों।